पान वाला नहीं, पान वाली हूँ मैं। खाई के पान बनारस वाला। फायर वो। भारत में लगभग हर नुक्कड़ पर एक पान की दुकान होती है, चाहे वो गांव हो, कस्बा या फिर शहर। ऐसे ही एक पान की दुकान दिल्ली के कनॉट प्लेस में है, पर पान का पूरा बिजनेस एक पान वाली चलाती है। पान वाला तो बहुत जगह है, पर पान वाली तो अभी भी इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर जहां पर बुटीक्स हैं, सैलून्स हैं, लड़कियां खोल लेंगी, लेकिन पान की शोरूम या पान की दुकान चलाने के लिए अभी भी कोई फॉरवर्ड नहीं आता है। पान did not have a status at all. In fact, for now also, if you really see, I mean, a person who's talking to you right in English would not be expected to be running a pan showroom, a pan shop. अनीता यामूस पंचायत में ग्राहकों को मीठे पान की कम से कम 150 किस्में और चॉकलेट पान की 50 किस्में सर्व करती हैं। फायर पान, चॉकलेट पान, स्विस चॉकलेट पान, किट कैट पान, डेयरी मिल्क पान, फेरेरो रोशर पान। The starting is from 60 and goes up till 51,000, जो हमने सबसे महंगा अभी तक का अपना पान बेचा हुआ है। कहाँ से हो? बनारस से। अच्छा, तो इस तरह का पान जो है वो स्पेशली दूसरे मतलब स्पेशल दुकान जो वहाँ होती है जहाँ टूरिस्ट आते हैं। हम लोग तो लोकल पान भी जो है उसमें ऐसे सिंपल पान खाने वाले लोगों से इस तरह के फालतू माउथ फ्रेशनर डाल के ये सब नहीं खाते पान। 1992 में शुरू हुआ पान पार्लर अनीता के दादा हरिभाई लालवानी के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने एक छोटी सी जगह में से बिजनेस शुरू किया था। बाद में दुकान उनके पिता को सौंप दी। तो उनके दिमाग में ना हमेशा ये रहता था कि पान की जो गुंटी है ना, वहाँ पे सिर्फ दारू पीने वाले या सिगरेट पीने वाले या ऐसे लोग जो परिवार के साथ नहीं आते, छरे पूरे गुंडागर्दी करने, लड़ाई करने, झगड़ा करने आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा शोरूम क्यों नहीं जहां पर एयर कंडीशन हो, ब्यूटीफुल सा एम्बियंस हो, 7 स्टार का इंटीरियर्स हो। उसकी सोच उनके पास 1978 में थी। हालांकि पान की दुकानें मुख्यतः पुरुषों द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन इनके पिता चाहते थे कि उनकी 4 बेटियां परिवार के पान बिजनेस को संभालें। 18 साल की उम्र से मुझे पता था मुझे बापू का ही बिजनेस करना है। मैंने ग्रेजुएशन करी है, वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस से, जिसके लिए मेरे पिताजी बड़ा गुस्सा भी होते थे कि यार पढ़ती नहीं है, चूना लगाती है सिर्फ। पंचायत जो कि है मीटिंग प्लेस, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, गपशप करते हैं, पान खाते हैं और पान खिलाते हैं। और यामू ऑफ कोर्स मेरी सबसे छोटी सिस्टर का नाम है। इंग्लैंड के नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक चबाने वाला पान, जिसमें आमतौर पर तंबाकू होता है, मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ाता है। हालांकि हेल्थ जोखिमों के बावजूद अनीता की दुकान लगातार ध्यान आकर्षित कर रही है, पर कैसे? वी आर अ टोबैको फ्री शोरूम। पान के पत्ते से लेकर हर एक चीज जो पान में जाती है हमारे शरीर के लिए अमृत है। ये सुना है कि यहाँ पे पान मतलब एक खाया ही जाता है, फेंका नहीं जाता। सबसे मैं ये पान खाने की शौकीन हुई हूँ, वरना मैं पान पहले कभी नहीं खाती थी। यहाँ पे जितने भी चीजें हैं जहाँ पे ये हाँ जी बिल्कुल, are these healthy for our body? Absolutely, whatever you see it here, you will also see it on the shelf of your mom's kitchen. पत्ते में क्लोरोफिल होता है, लाइफ होती है, खजूर में वाइटैलिटी होती है, सौंफ आपका एक्ने नहीं आने देता, खोपरा आपके बालों को और स्किन को क्लियर रखता है। दोस्तों, मैं 24 कैरेट गोल्ड पान खाने वाली हूँ। आराम से, ओके, यस यस, वाओ। अभी में और भी जगह सब जगह लगेंगे, वो आप पान मुंह में डालेंगे, वो काफ़ी देर चलता है। इनका पान इतना बढ़िया है, अंदर से आप अंदर खा के बाहर तक आते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। हालांकि पार्लर पान प्रेमियों से गुलजार है, लेकिन कुछ ग्राहक ऐसे भी हैं जो दुकान में पेश किए जाने वाले विभिन्न कॉम्बिनेशन के पान पर अलग अलग राय रखते हैं। बहुत स्पेशली मिडिल एजेड लेडीज। क्या कहते हो? पान तो यार मतलब सिंपल पान खाने की चीज है, पान के ऊपर चॉकलेट कौन लगाता है? पीपल वो कॉलिंग अस मैड कि पान के लिए कौन इतने पैसे ऐसे खर्च करता है। 90s में 50 लाख रुपए लगे थे। खुशी की बात यह है कि वो लोग आपस में ही बातें करने लग जाते हैं कि चल यार प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रख के आएंगे तो गोल्ड पान खाएंगे, यार किडनी बेचनी पड़ेगी तो गोल्ड पान खाएंगे।
लेकिन 30 से अधिक वर्षों तक पान के बिजनेस चलाने की अपनी चुनौतियां रहीं। इनिशियल चैलेंज तो ऑफ कोर्स प्राइस फैक्टर था, क्योंकि बाहर 2 रुपए का बिकता था, हम 15 रुपए का बेचते थे। अभी जो चैलेंज है वो ये है कि जो कोई भी आता है ना, उसको चाहिए कि आज नया क्या है। भारत में 5 शहरों दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, उज्जैन और मुंबई में पान पार्लर शुरू करने के बाद अनीता ने थाईलैंड में भी पान की दुकान खोली। मैं अपनी दोनों डॉटर्स को रेडी कर रही हूँ कि देखो, अमेरिका गई हो पढ़ने के लिए, लेकिन वापस आना है, पान का बिजनेस हैंडल करना है और इसको IPO लिस्टिंग तक लेके जाना है। आई एम मेकिंग पान चूना लगा रही हूँ मैं। बैकअप प्रोफेशन मेरा भी रहेगा।